हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख लेक से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1930, 40 और 50 के दशक के उन स्टार कॉमेडियन की जो हमेशा ही अपने ड्रामाई अंदाज से दर्शकों को गुदगुदाते आए, लेकिन उसी ड्रामाई अंदाज में अचानक ही एक रोज 44 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। आज बात उन्हीं कॉमेडियन की जिन्हें हम गोप के नाम से जानते हैं, गोप और उनकी अभिनेत्री पत्नी लतिका। गोप का पूरा नाम गोप विशनदास कमलानी था और उनका जन्म 11 अप्रैल 1913 को हैदराबाद सिंध के एक सिंधी परिवार में हुआ था। हालांकि एक अन्य और ज्यादा विश्वसनीय स्रोत के अनुसार गोप की जन्म तारीख 11 अप्रैल नहीं 14 अप्रैल 1913 थी। गोप माता पिता के 7 संतानों, 3 बेटियों और 4 बेटों में से एक थे। उनके पिता ऑडिट ऑफिसर थे और चाहते थे कि उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे, लेकिन गोप की दिलचस्पी खेलकूद और नाटकों में कहीं ज्यादा थी। पढ़ाई लिखाई का उनका ये हाल था कि मैट्रिक में वो फेल हो गए थे, लेकिन मोहल्ले और शहर में होने वाले नाटकों में उनकी पहचान एक जबरदस्त अभिनेता की थी। उस जमाने के जाने माने लेखक और नाटककार के.एस. दरियानी गोप के अभिनय से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गोप को कराची बुलाया। ईस्टर्न आर्ट्स कंपनी की कराची में बनने वाली फिल्म इंसान या शैतान उन दिनों फ्लोर पर थी। ये फिल्म के.एस. दरियानी के लिखे नाटक पर बन रही थी और दरियानी के छोटे भाई राम दरियानी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। दरियानी भाइयों की सिफारिश पर गोप को इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका मिली और इस तरह साल 1933 में रिलीज हुई फिल्म इंसान या शैतान से उनका करियर शुरू हुआ। इंसान या शैतान की मुख्य भूमिकाओं में नरगिस की मां जद्दनबाई, सुधा बाला के नाम से मशहूर अभिनेत्री आर्मिलिन और उस दौर के टॉप के कॉमेडियन दीक्षित थे और फिल्म के डायरेक्टर थे मोती गिडवाणी। अगले 4 सालों तक गोप ईस्टर्न आर्ट्स कंपनी से जुड़े रहे और उस दौरान उन्होंने इंसान या शैतान के अलावा इस कंपनी की यास्मीन, धर्म की देवी, शेर का पंजा जैसी करीब 1 दर्जन फिल्मों में काम किया। और जब ईस्टर्न आर्ट्स कंपनी छोड़कर राम दरियानी ने 1936 में अपनी कंपनी दरियानी प्रोडक्शंस बनाई तो गोप ने फ्रीलांसर के तौर पर दरियानी प्रोडक्शन की जेंटलमैन डाकू और संग दिल समाज के अलावा बाहरी बैनर की जमाना और हिंदुस्तान हमारा जैसी 1930 के दशक में बनी कुल 23 फिल्मों में अभिनय किया और अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई। गोप की सफलता का ग्राफ 1940 के दशक में भी लगातार ऊपर चढ़ता रहा। 1941 से 1950 के बीच उन्होंने लैला मजनू, सस्सी पन्नू, दूसरी शादी, प्यार की जीत, पतंगा, बाजार, आरजू जैसी करीब 65 फिल्मों में बेहतरीन कॉमेडी की। फिल्म पतंगा से उनकी जोड़ी याकूब के साथ बनी, जो इतनी पसंद की गई कि इन्हें लॉरेल हार्डी की जोड़ी कहा जाने लगा। गोप और याकूब की इस जोड़ी ने 1948 की पतंगा के बाद 1950 की बेकसूर और मेहरबानी, 1951 की सगाई, 1952 की हंगामा और 1953 की मालकिन में भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 1950 के दशक में गोप ने काली घटा, नगीना, सजा, तराना, अपनी इज्जत, साही, बारादरी, मुसाफिर खाना, चोरी चोरी, नया अंदाज, बड़े सरकार और बागी सिपाही जैसी 64 फिल्मों में काम किया। उन पर मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, नए जमाने की मोहब्बत निराली, बातें हजारों दिल वाली, बने हैं हम तो घर जमाई, हसीना संभल संभल के चल, पड़ ना जाए कमर में बल, मोहब्बत जता के आंखें लड़ा के
चले आ रहे हैं हजामत करा के, बिगड़ गई बनते बनते बात, हुई वो जूतों की बरसात, तबीयत साफ हो गई साफ, जैसे कई हिट गीत भी फिल्माए गए थे। इनमें से फिल्म सगाई के मोहब्बत जता के आंखें लड़ा के और बिगड़ गई बनते बनते बात गोप और याकूब की जोड़ी पर फिल्माए गए थे। 1950 के दशक में गोप ने अपने बैनर गोप प्रोडक्शंस की स्थापना करके साल 1952 में हंगामा और 1953 में फिल्म मालकिन प्रोड्यूस की। इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर उनके भाई राम कमलानी थे, जो इससे पहले साल 1950 की फिल्म खामोश सिपाही डायरेक्ट कर चुके थे। हालांकि हंगामा और मालकिन दोनों ही फिल्में कोई करिश्मा नहीं कर पाई थी, लेकिन गोप का एक्टिंग करियर लगातार ऊंचाइयां छू रहा था। 25 मार्च 1957 को गोप फिल्म तीसरी गली की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कैमरे के सामने अपना डायलॉग बोला, मैं ऊपर जा रहा हूं, और डायलॉग बोलते ही वो जमीन पर गिर पड़े। सेट पर मौजूद लोग इसे गोप का मजाक समझते रहे, लेकिन जब वो उठे ही नहीं तब लोगों को गड़बड़ी का एहसास हुआ। गोप को हार्ट अटैक पड़ा था और वो ड्रामाई अंदाज में ही दुनिया से जा चुके थे। फिल्म तीसरी गली 1958 में रिलीज हुई और गोप की ये आखिरी फिल्म साबित हुई। और अब बात लतिका यानी गोप की पत्नी की। लतिका और गोप की शादी 5 फरवरी 1949 को हुई थी। लतिका भी एक अभिनेत्री थी जिन्होंने 1944 से 1948 तक 5 सालों के अपने करियर में परख, लाट साहब, साथी, जंजीर, जुगनू और गोपीनाथ जैसी कुल 12 फिल्मों में काम किया और फिर शादी के बाद फिल्म्स को अलविदा कह दिया। फिल्म गोपीनाथ में लतिका ने नेगेटिव रोल किया था। उन पर पिक्चराइज हुए 2 गीत फिल्म गोपीनाथ का बाली उमर पिया मोर 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 जियरा न माने और फिल्म जुगनू का लूट जवानी फिर नहीं आनी अपने दौर के सुपरहिट गीतों में से थे। लतिका का जन्म 13 अक्टूबर 1924 को दार्जिलिंग में हुआ था। उनके पिता ऑस्ट्रेलिया के और मां तिब्बत के एक बौद्ध परिवार से थी। शादी के बाद लतिका के पिता ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। वो एक हॉर्स ट्रेनर थे और राजघरानों के लिए काम करते थे। लतिका बहुत छोटी थी और उनके छोटे भाई का जन्म हुआ ही था कि पिता गुजर गए। तिब्बती मूल की लतिका का असली नाम हुंगुलामू था। पिता के गुजरने के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। लतिका के सौतेले पिता वेबर एंग्लो इंडियन और प्रोटेस्टेंट ईसाई थे और वो एक सिविल इंजीनियर थे। मां की दूसरी शादी के बाद लतिका को कलिम्पोंग के स्कॉटिश अनाथालय द होम्स में भेज दिया गया था, जहां वो 16 साल की उम्र तक रही। उस दौरान उन्हें ईसाई बनाया गया और नया नाम दिया गया एग्नेस। लतिका से शादी के बाद गोप भी ईसाई हो गए थे। लतिका के सौतेले पिता का ट्रांसफर मुंबई हुआ तो वो परिवार को भी साथ ले आए। उनके पड़ोस में एक कथक डांसर रहती थी जो फिल्मों में काम करती थी। एक रोज लतिका उनके साथ मिनर्वा स्टूडियो गई, जहां मिनर्वा के मालिक सोहराब मोदी की नजर लतिका पर पड़ी। सोहराब मोदी ने लतिका को अपनी फिल्म डॉक्टर कुमार में एक रोल ऑफर किया और साथ ही स्क्रीन नेम लतिका भी दिया। सोहराब मोदी की साल 1944 की ही फिल्म परख में भी लतिका ने अभिनय किया और साथ ही वो कथक भी सीखने लगी थी। जब गोप गुजरे तो उस समय लतिका के बेटों ललित और गोप जूनियर की उम्र 5 और 3 साल थी। लतिका और उनके छोटे भाई के अलावा मां की दूसरी शादी से 4 सौतेले बहन भाई और भी थे। वो सभी इंग्लैंड जाकर बस गए थे। गोप के गुजरने के बाद सभी बहन भाइयों के बुलाने पर लतिका भी अपने दोनों बेटों को साथ लेकर इंग्लैंड चली गई। लतिका की भी दूसरी शादी हुई, जिससे एक बेटी सिंडी बेल का जन्म हुआ। बीते हुए दिन के अभिन्न अंग और सलाहकार, वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार और लेखक, मुंबई निवासी श्री अरुण कुमार देशमुख जी
साल 2014 में सिंडी बेल के संपर्क में आए थे और उन्हें लतिका के विषय में ये तमाम जानकारी सिंडी बेल ने ही भेजी थी। लतिका, जो फिल्मी दुनिया से बाहर एग्नेस के नाम से जानी जाती थी, सिंडी बेल के अनुसार 90 साल की हो चुकी थी और लंदन में रह रही थी। इस एपिसोड के रिसर्च के दौरान हाल ही में मुझे कहीं साल 2019 का एक कमेंट पढ़ने को मिला कि लतिका अभी जीवित है। इससे यह तो माना जा सकता है कि लतिका जी 2019 में यानी 95 साल की उम्र तक जीवित थीं। उसके बाद क्या स्थिति है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, लतिका जी के बारे में सिंडी की दी हुई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बीते हुए दिन अरुण कुमार देशमुख जी का आभारी है। गोप के छोटे भाई राम कमलानी एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और अभिनेता थे। वो 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स में नजर आते रहे। गोप के गुजरने के बाद राम कमलानी ने गोप प्रोडक्शंस को जिंदा रखने की भरपूर कोशिश की। इस बैनर में उन्होंने साल 1962 में बेजुबान और साल 1966 में बिरादरी बनाई। बिरादरी गोप प्रोडक्शंस की साल 1953 की मालकिन की रीमेक थी, लेकिन फिर गोप की ही तरह उनके नाम का यह बैनर भी इतिहास बनकर रह गया। तो ये थी कहानी बीते दौर के स्टार कॉमेडियन गोप और उनकी अभिनेत्री पत्नी लतिका की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 120 की, जिसमें होंगी 1930 और 40 के दशक की स्टार अभिनेत्री और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी कथक डांसर सितारा देवी। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे कहानी किस्सों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।